डिस्टर्ब ना होने दे, परेशान होने दे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर आज हमसे क्या बात करते हैं, क्या परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले लोग हैं, आमीन। और हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। हम सभी चाहते हैं कि हमें बीमारी ना हो, हम सभी चाहते हैं हम गरीब ना हो, हम सभी चाहते हैं हमारे दुष्ट का कोई कार्य हमारे जीवन में ना हो। हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बचा ले, हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अनंत का जीवन दे। हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा और परमेश्वर का मेल वो बना रहे, हम किसी रीति से परमेश्वर से अलग ना हो जाए। तो प्रियो, आज परमेश्वर भी हमें इन बातों को सिखाने जाते हैं कि why Jesus came to this world, प्रभु इस संसार में क्यों आए। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा? कुछ हो गया था, क्या परेशानी आ गई थी, क्यों प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा? कार्य क्या रह गया था जो परमेश्वर ने अभी तक रहता था? प्रियो, जब परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने तो सब पूरा कर दिया था। परमेश्वर ने सब बनाने के बाद कहा सब पूरा हुआ। और जब आदम और हवा को बनाया गया तो उनको अदन की वाटिका में रखा गया और वहां पर उन्हें जो आज्ञाएं दी गई थी उस आज्ञा से वो पीछे हट गया, उस आज्ञा से वो भटक गया। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि ये वाला फल तुमने नहीं खाना, और उसने वो फल खा लिया था और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उसके बाद परमेश्वर ने कभी भी आदम से बात नहीं की। रिश्ता टूट गया था। जब ये रिश्ता टूट गया था तो परमेश्वर ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठ गया। परमेश्वर चाहता था कि ये रिश्ता फिर से जुड़े, परमेश्वर चाहता था कि वो रिश्ता फिर से बने। इसीलिए उसने अपने लोगों को भेजना शुरू किया, अपने दासों को, अपने नबियों को। उनने जाकर भेजा कि उनको जाकर बता दो कि परमेश्वर अभी भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन अपने पापों से फिर जाओ। लेकिन लोग अपने पाप में बढ़ने लगे और बढ़ने लगे, पाप करने लगे, बुराई करने लगे, जो मन में आता है वो करने लगे, जो चाहिए वो खाते थे, जो चाहिए वो पीते थे, अपनी ऐशो प्रस्ती में रहते थे और जैसे उनको मन को अच्छा लगता तो वैसे कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पास फ्री विल है, आजादी है, हम जैसे मर्जी रहें, हमें कौन सा कोई बोलने वाला है। तो ऐसे करके वो अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन उसी समय में जब पाप बहुत बढ़ने लगा, बाइबल कहती परमेश्वर ने, यूहन्ना उसका 3:16 इसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम चाहते थे कि हमारे पास अनंत जीवन हो, हम चाहते थे कि हमारे पास अनंत जीवन हो। आज इंसान किस बात के लिए भटक रहा है? 3 चीजें इंसान को चाहिए अपनी जिंदगी में, सच्चाई चाहिए, जीवन चाहिए और मार्ग चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। जो 3 चीज आज इंसान को चाहिए, वो सच्चाई में चलना चाहता है, उसके जीवन में सत्य चाहिए उसको, वो ऐसे मार्ग में चलना चाहता है जिसमें वो चले और सीधा हो, बाद में थोड़े दिन बाद पता चले इसमें तो धोखा मिल गया। और जीवन ऐसा कोई नहीं है जो ये कहता है कि मैं मर जाऊं, हर कोई अच्छे से जीना चाहता है। और बाइबल कहती है जो मसीह में होकर मरता है वो मरता, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है।
परमेश्वर हमें इस संसार में, जब हम पापी ही थे तो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। इसलिए नहीं कि वो हमें सजा दे, इसलिए नहीं कि वो हम पर दंड किया गया दे, इसीलिए कि वो हमें पाप की गुलामी से आजाद कर दे। हालेलुया। हम चाहते थे कि हमें आजादी मिले, हम चाहते थे हमें छुटकारा मिले, लेकिन कैसे? क्योंकि तो हम पापी थे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। तो कहता नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं प्रियो। परमेश्वर चाहता था मैं इसलिए आ गया इस संसार में ताकि तुम्हें मैं जीवन दूं। मैं नहीं चाहता तुम ऐसे हो, मैं चाहता तुम्हारे पास जीवन हो और बहुताई से जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आ गए क्योंकि वो चाहते थे हमें वो बचा ले। किससे? उस पाप की गुलामी से जिसके हम गुलाम हो चुके थे और हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या होगा। और जैसे ही पाप की गुलामी आती, प्रियो मैं आपको बता दूं, मैंने कई पिछले 2 हफ्तों से बात करते आ रहा हूं, जैसे ही पाप की गुलामी आती है वैसे हम पर श्राप आ जाते हैं। शराब हमारे जीवन में बीमारियां बन के आती हैं। शराब हमारे जीवन में दुष्ट की शक्तियां बनकर आती हैं। प्रभु उन शराबों को तोड़ने के लिए इस संसार में आ गए और वो इसलिए चाहते थे कि हमें बचा ले, इसलिए नहीं कि वो हमें मार दे, जा हम पर दंड किया गया दे, जा हमें नरक में भेज दे। नहीं, वो नहीं चाहता। कहता परमेश्वर ने प्रेम किया अपने लोगों से, इस संसार से, सभी से प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया। प्रियो, फिर हम चाहते थे कि हमारे पास एक अच्छा जीवन हो जिसमें ना बीमारी हो, ना दुख हो, ना गरीबी हो, ना परेशानी हो, ना मुश्किलात हालात हो। बस एक ऐसा जीवन, एक ऐसी बात जो सब हमारे लिए सही सही होती रहे। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं तो ये हमारे साथ होना ही है। बीमारी भी आनी है, दुख भी आना है, परेशानी भी आनी है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। वो हमें बचा लेता है, वो हमें संभालने की शक्ति देता है। अगर हम संकट में भी हो, अगर हम बीमारी में भी हो, अगर हम परेशानी में भी हो, अगर हम दुख में भी हो, तो हमारे पास यीशु नाम है। हालेलुया। और हम यीशु नाम से, बाइबल कहती है, जो कुछ मांग लेते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। जो कुछ हम प्रभु यीशु से मांग लेते हैं वो हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, परमेश्वर इसीलिए इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करके। यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया कि हमें छुटकारा दे, हमें सही मार्ग दे, हमें चंगाई दे, हमें दुष्ट की शक्तियों से छुटकारा दे, हमें पापों से आजाद करे, श्रापों को हमारे जीवन से तोड़े और वो ही करे जो हमारे लिए सही है। आज जब एक इंसान अपने जीवन में 3 रास्ते ढूंढता है, मैं सत्य से शुरू करता हूं। अगर कोई अपने जीवन में सत्य चाहता है, वो चाहता तो है मैं परमेश्वर के पीछे चलूं, लेकिन मैं कहीं धोखा ना खा जाऊं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे बाबाएं आ गए हैं जो लोगों को लूट लेते हैं। मैं कई बार यहाँ पर भी सुना, और कई लोग ऐसे बाबाओं को फॉलो करते थे और बाद में पता चला कि वो तो ढोंगी थे, तो गलत कामों में फंसे हुए थे और लोगों के दिल टूटे, हमें धोखा मिला। क्या हम सत्य पर नहीं थे? क्या हम झूठ वाला जीवन जिए जा रहे थे? हमें जो बोला हम ऐसे ही करी जा रहे थे? फिर यीशु ने कहा सत्य में हूं। फिर लोगों को चाहिए था मार्ग, वो चाहते थे हमारे पास एक अच्छा मार्ग हो कि जब हम चले और हमें
अंधकार में ना हो। ऐसे ना हो कि हम अंधकार में चल रहे हैं। बस हमारे पास एक अच्छा रास्ता होना चाहिए, जब हम वहां एंड तक पहुंचे तो हमें खुशी हो और हम जिस मार्ग में चल रहे हैं वो हमारे लिए सही हो, क्योंकि बाद में अंत में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सही परमेश्वर है। लेकिन वहां पर भी लोगों ने धोखा खाया। जब किसी को बोला गया आप इस स्थान में जाओ, वहां पर आपको छुटकारा मिल जाएगा, और बाद में पता चला जब वो वहां पर पहुंचे, उस जगह तीर्थ स्थान में वहां यात्रा करने के लिए पहुंचे, बाद में पता चला वो बाबा पैसे लूट के भाग गए। क्या वो सही मार्ग था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार मतलब अंधेरे में नहीं चलेगा। दूसरी बात जीवन। आज हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अनंत जीवन हो। कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए। हर कोई, चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो जवान है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक और जीवन होना चाहिए। ये मरने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसलिए कई लोग अपने आप को काटते पीटते कई कुछ करते हैं कि हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए, हमें इन पापों से मुक्ति मिल जाए, ताकि हमारे पास एक अनंत जीवन हो और हम कभी भी मरे ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन हूं, मैं ही। कहता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायी से जीवन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, एक मैं बात बड़ी अच्छे से बताना चाहता हूँ। कई लोगों का मानना है कि 84 लाख जून होते हैं, कि एक बार इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो बाद में कोई जानवर बन जाता है या कोई पक्षी बन जाता है। लेकिन जब लिखते हैं, जब मर जाता है, जब उसकी फोटो बनती है तो फोटो के नीचे लिखा होता है कि ये स्वर्गवासी हो गया है। लेकिन स्वर्गवासी का मतलब तो स्वर्ग में चला गया है, लेकिन मानना ये है कि ये कोई जानवर या कोई पक्षी बन गया होगा। फिर स्वर्ग में चला कैसे गया? पहले तो उसको कोई जानवर बनना पड़ेगा। अभी दूसरी मेंटालिटी ये भी कहा जाता है, कई बार मैंने कई लोगों को सुनते हुए सुना है, कहते हैं मुझे मेरे पुराने जन्मों की सजा मिल रही है। और नहीं बात, पुराने जन्मों की सजा मिल रही है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि पुराने जन्म जो इंसानी जो जन्म है, जो इंसानी जो हमें जन्म मिलता है, ये सारी 84 लाख जून पूरी करने के बाद फिर हमें ये इंसान का जीवन मिलता है। तो जब ये इंसान का जीवन हमें सारी जानवर बन के, पक्षी बनने के बाद, सब बनने के बाद जब हम अभी इंसान बन गए, तो फिर पिछले जन्म में कौन सा पाप किया होगा? क्योंकि पिछले जन्म में तो पक्षी होंगे या जानवर होंगे, तो जानवर पक्षी तो पाप करते नहीं है। फिर है क्या ये? प्रियो, समझे इन बातों को। प्रभु ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं बाइबल में कही जो माने ना सके, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो जाए। बाइबल में सीधी और साधारण बातें कही गई। कई बार कई पास्टर्स को भी मैंने कहते सुना है कि ये बहुत बड़ी डूंघाई है। कहते हैं बाइबल जो है बहुत डूंघाई है इसमें। तो मैं एक दिन पढ़ रहा था तो मुझे कोई डूंघाई नहीं मिली। मैंने बोला ये तो सीधी सी बातें लिखी रखी हैं, ये तो सीधी समझ आती है। ये कोई संस्कृत में नहीं लिखा कि हमें समझना है, कोई गुरमुखी भाषा में नहीं लिखा कि हमें समझना है। अगर हमें हिंदी में चाहिए तब भी अवेलेबल है, अगर हमें पंजाबी में चाहिए तब अवेलेबल है, अगर हमें किसी भी भाषा में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए या किसी भी भाषा, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में आपको बाइबल मिल जाएगी। ये तो सीधी सी बातें हैं। पाप करोगे तो मरोगे, पाप की मजदूरी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपना जीवन मुझे देते हो तो मैं तुम्हें अनंत का जीवन दूंगा। ये तो साधारण सी बात है, इसमें और गहराई कौन सी चाहिए हमें? प्रियो से प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम इंसान के लिए
हमारे लिए कहा, क्योंकि उसी ने हमें बनाया था, उसी ने हमें इस पृथ्वी में भेजा, उसी ने हमें संसार में भेजा ताकि हम परमेश्वर से रिश्ता जो बनाए रखना था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अदन की वाटिका से वो रिश्ता टूट भी गया था, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। वो चाहता था वो रिश्ता फिर से कायम रहे। उस रिश्ते को कायम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किए जो आज भी हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने जाते समय ये कहा था कि मैं सदैव तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्याग दूंगा, मैं सदैव तुम्हारे। प्रियो, मुझे और पता नहीं, लेकिन बाइबल में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे, मैं वहां पर हूं। हालेलुया। प्रियो, हम उससे ज्यादा है प्रभु की संगति में बैठे हुए, और परमेश्वर हमें आशीषें बोलता है इन बातों के लिए, और कहता है मैं तुम्हें कोई काटने पीटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई यात्राएं करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम परमेश्वर का नाम लो और बचाए जाओगे। ना पृथ्वी के ऊपर और ना आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम है, कहता सिर्फ यीशु नाम है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है। परमेश्वर उसी को ही हमें देने आया है जो हमें चाहिए। इसलिए मुझे आज भी वो 84 लाख वाली बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि हम खुद ही कहते हैं, सभी बोलते हैं, हम सभी जितने भी दुनिया में हैं, कि एक दिन न्याय होगा। अगर एक दिन न्याय होना है तो बड़ा टाइम लग जाएगा। उससे पहले तो कहीं जानवर बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, और हम कहते हैं कि नहीं, न्याय तो जल्दी है, बड़ी जल्दी इधर ही देख लेंगे, फिर न्याय कैसे होगा? एक और बात मसीहों के लिए, जो मसीह कहते हैं अपने आप को, हम कई बार कई बातों का नाम शैतान का लगा देते हैं कि शैतान ने किया है। प्रियो, लेकिन बाइबल कहती है जो पाप करेगा उसी को ही सजा मिलेगी। शैतान नहीं लिखा कि शैतान, कोई नहीं, वो शैतान ने करवाया होगा ऐसा पाप। जो पाप शैतान ने हमसे पाप करवा कैसे लिया? क्योंकि हमने उसको मौका दिया। और बाइबल कहती सतर्क रहे, समय को लाभदायक समय, क्योंकि दिन बुरे हैं और शैतान दरवाजे पर ही बैठा हुआ है कि हमसे पाप करवाए। वो हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, बदलता आता है कि हम गलत करने पर मजबूर हो जाएं। परमेश्वर के लोगों, एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था और वो कह रहे मुझे, वो प्रभु में चलने वाले अच्छे लोग हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन आजकल उनको शैतान की बातें समझा रही हैं। मतलब उनके सपने में डरावनी बातें होती हैं, चीजें होती हैं। हम लोग जिससे प्रभु यीशु मसीह बात करना चाहिए, शैतान कैसे बातें करना गया? उसने कैसे बातें करनी शुरू कर दी? क्योंकि हमने उसको मौका दिया। प्रियो, अब जब हम मौका देते हैं तभी शैतान हमें गुमराह करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें और वो हमें बचाए रखेगा, पवित्र आत्मा में बने रहें। लेकिन हम अपने आप को पीछे 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 करते रहते हैं और आज भी हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। हमारी मर्जी पड़े चर्च चले गए, हमारी मर्जी पड़े ना गए, हमारी मर्जी पड़े प्रार्थना करवा ली, पास्टर को फोन करा के, हमारी मर्जी पड़ी नहीं करे। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। हमारी मर्जी कही तो प्रार्थना कर ली सुबह उठ के, नहीं करी तो कोई बात नहीं। हमारी मर्जी की तो हमने शाम को प्रार्थना कर ली, नहीं की तो कोई बात नहीं। मर्जी की तो बाइबल पढ़ ली, नहीं करी तो कोई बात नहीं। एक दिन मैं भाई को दशमांश के बारे में समझा रहा, तो मुझे बोलते, मास्टर जब मुझे ना कोई ऐसी बातें करता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा लगता
बोला तुम्हें मेरी बात का नहीं, क्योंकि ये बाइबल में प्रभु मांग रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं तुम्हें मेरी और जिन जो तुमसे ऐसी बात करते उनकी बात नहीं बुरी लगती, तुम्हें परमेश्वर की बात बुरी लग रही है, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते। प्रियो, ऐसे बन चुके हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जब आपने अपना जीवन बैप्टिज्म लेकर प्रभु यीशु मसीह को दिया था, तब आप फ्री विल, ऐसा नहीं कि फ्री विल नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई है। आपका पिता, आपका भाई, वो कहता यीशु मसीह। एक बार भी उससे हम सलाह ली कि हम ये काम करने के लिए जाएं कि ना जाएं। एक बार भी पास्टर जी से फोन करके पूछा कि पास्टर जी हम ये खरीदने जा रहे हैं, जब हम ये करने जा रहे हैं, क्या हम करें? हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें पूछ के बताओ परमेश्वर से, क्या परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहे हैं कि इस काम को करें। लेकिन जब अपनी मर्जी से करने के बाद में पता चलता है कि नुकसान हुआ, तो पास्टर क्या करे? पास्टर प्रार्थना करो। मैं तो बोलूंगा भैया आपको पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का, मैंने तो प्रार्थना ही नहीं की, प्रभु की इच्छा ही नहीं मांगी, आपने तो अपनी मर्जी कर ली। अभी